भारतीय आश्रम व्यवस्था पूर्व जमाने में हमारे देश के अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी थी और उस वक्त में लोगों की उम्र 100 वर्ष की हुआ करती थी। प्रकृति माँ ने जब इंसान को जन्म दिया तो कहा कि तेरी उम्र 100 वर्ष देकर के भेज रही हूं, बस तुम्हारे को मेरे प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, प्रकृति की गोद में रहना है, माँ की गोद में रहना है, प्राकृतिक जीवन जीना है। उस वक्त में 100 वर्ष के उम्र को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था। 25 वर्ष की उम्र के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम होता था और ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जो वर्ण के लोग अपने अपने गुरु के पास में जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करते थे, वो मूल्यों की शिक्षा लेते थे और रोजगार परक शिक्षा लेते थे। उन मूल्यों में विनय सबसे बड़ा मूल्य होता था और उनको इतना तैयार कर दिया जाता था कि जीवन के शेष आश्रमों के अंदर वो कभी भी असफल नहीं हो। और दूसरा गृहस्थ आश्रम होता था 26 से 50 साल की उम्र का, जिसके अंदर जो है व्यक्ति शादी करता, बच्चे होते, बच्चों को पैरों पर खड़ा करते और जो है वो पैरों पर खड़ा करके और उनको सब कुछ जो है तैयार कर देते थे। तब तक वो गृहस्थ आश्रम हुआ करता था। तीसरा आश्रम था, वह था वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम के अंदर जो है व्यक्ति को घर में रहते हुए घर से दूर रहना पड़ता था। इसका मतलब ये है सांसारिक जिम्मेवारियां पूरी होने के बाद के अंदर वह कुछ समाज के लिए करे, क्योंकि समाज का उसके ऊपर ऋण है। वो समाज की सेवा करके उस ऋण को जो है उतारता था और वह निःशुल्क कार्य करता था। ये वानप्रस्थ था। और चौथा था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के अंदर वो परमार्थ के मार्ग पे चला जाता था। परमार्थ के मार्ग पर जाने का अर्थ यह है कि वो संन्यास ग्रहण करके और जो है जगत कल्याण का कार्य करता था।